कैसे हैं बच्चों आप सब। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इवेपोरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात होती है तो हमारे गांव के आसपास में जो भी कुछ गड्ढे होते हैं या नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, तो सब भर जाते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है, बहुत ज़्यादा धूप जब उगने लगती है, बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो उस कंडीशन में वो वहाँ का वाटर क्या होता है बच्चों, सूख जाता है। जब वेदर एकदम ड्राई हो जाता है, जैसा कि आजकल सीज़न चल रहा है, मई जून का महीना है, तो अभी जैसा सीज़न चल रहा है बिल्कुल ड्राई सीज़न है। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जो भी पॉन्ड में, जो भी लेक्स में, जो भी रिवर्स में वाटर हैं, वो सब क्या होते हैं बच्चों, वो सूख जाते हैं। आखिर वो वाटर कहाँ चला जाता है? वो वाटर बच्चों इवेपोरेट होता है। वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस है बच्चों। वेपोराइजेशन में क्या होता था कि जब हम लोग पार्टिकल्स को एनर्जी देते थे तो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूटता था और वो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करके दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाते थे। बच्चों यहाँ पे भी होगा वही चीज़, लेकिन सब्सटेंस वहाँ पे बॉयल कर रहा था वेपोराइजेशन में, यहाँ पे बॉयल नहीं करेगा। तो ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा कि इवेपोरेशन क्या है। The process of a liquid changing into vapor even below its boiling point is called evaporation। तो evaporation क्या है बच्चों कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई लिक्विड, ठीक ना, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में आखिर ऐसा क्या होता है बच्चों, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जानेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वेन एवर अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड टू द लिक्विड। कोई लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जरूर मिलना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसके पास जरूर होगा, चाहे उसको सन से मिल जाए, चाहे उसको अगल बगल के पार्टिकल से मिल जाए, पार्टिकल्स के कोलिजन से मिल जाए, जैसे भी उसको मिले, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच का टूटेगा और वो पार्टिकल दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसके पास सप्लाई होना ही चाहिए। अब बच्चों रीज़न की बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे स्टेट में चेंजिंग कैसे हो जाती है। वेपोराइजेशन में तो यही पढ़ा था ना आपने कि जब वो बॉइलिंग होती है सब्सटेंसेस की, किसी लिक्विड की, तभी वो वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन इवेपोरेशन बिल्कुल उसका उल्टा कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ये स्टेट में चेंजिंग हो जाएगी। तो इसका रीज़न क्या है बच्चों, ज़रा ध्यान से समझिएगा। सम पार्टिकल्स इन अ लिक्विड ऑलवेज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर्स। मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी लिक्विड में, तो उन पार्टिकल्स में से सारे के सारे पार्टिकल्स तो नहीं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अदर पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है। So even when a liquid is well below its boiling point, some of its particles have enough energy to break the forces of attraction between the particles and escape from the surface of the liquid in the form of vapor। तो बच्चों भले ही लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है, भले ही लिक्विड बॉयल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उन अट्रैक्शन फोर्सेस को तोड़े और काइनेटिक एनर्जी गेन करके और दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक ना। तो बच्चों इसका रीज़न आप लोग सिंपल लिखेंगे। फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ कि किसी भी सब्सटेंस, कोई भी जो लिक्विड होगा वो वेपर में कन्वर्ट होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सप्लाई होना मस्ट है। और इसका रीज़न बच्चों ये है कि जो लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो अदर पार्टिकल से ज़्यादा होती है। उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के साथ जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उन अट्रैक्शन फोर्सेस को तोड़ के, हटा के और अपने स्टेट में वो चेंजिंग कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस होता है इवेपोरेशन के केस में। आपने एक ही साथ पूरा का पूरा पानी उड़ते नहीं देखा होगा किसी भी नदी से या किसी भी तालाब से। धीरे धीरे पानी टाइम के साथ, दिन जैसे ही बीतता जाता है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता जाता है, वैसे ही पानी धीरे धीरे सूखता चला जाता है।
तो इवेपोरेशन की प्रोसेस बच्चों यही होती है। कुछ फैक्टर्स है बच्चों जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो उनको जरा हम लोग पढ़ते हैं। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। तो बच्चों जाहिर है, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जब धूप ज़्यादा आती है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बच्चों इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उसका बढ़ जाता है। अगला है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अगर लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तब भी वो ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट होने लगेगा। चलिए बच्चों इसको समझते हैं ज़रा। मान लीजिए एक गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी है, उस पानी को आपने ग्लास में रखा है, और उसी एक गिलास पानी को, उतने ही पानी को आप लोग क्या करें कि एक बड़ा सा एक टब ले लें जिसका कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो, और उसी टब में उस एक गिलास पानी को डाल दें और धूप में रख दें 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। बताइए बच्चों किस में से पानी जल्दी इवेपोरेट होगा? जाहिर है टब में से। तो बच्चों आप लोग क्या यहाँ से समझ पा रहे हैं कि जितना सरफेस एरिया हम इंक्रीज कर रहे हैं लिक्विड का, उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक ना। तो यही पॉइंट नंबर 2 कह रहा है। तो इसका एक आप लोग एप्लीकेशन भी देखते हैं कि कपड़े, मान लिया कि आप लोगों ने कपड़े बहुत अच्छे से धोए और उसको ले जाके ऐसे ही गट्ठर में बंधा हुआ है, उसको ले जाके आपने रस्सी पे लटका दिया वैसे ही, और वैसे ही दूसरे कपड़ों को आप लोगों ने ले जाकर रस्सी पे फैला दिया। बताइए बच्चों कौन कपड़ा जल्दी सूखेगा? जिसको आपने फैलाया है। तो कपड़े को फैलाते समय आप लोग क्या कर रहे हैं? उस क्लोथ का आप लोग सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, और जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। अगला फैक्टर है बच्चों ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। बच्चों जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी मीन्स दैट कि मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा उल्टा है उसके, ये थोड़ा सा, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है एयर का तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो हो जाता है, ठीक ना। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो हो जाता है, और जब ह्यूमिडिटी घटती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई हो जाता है। मतलब जाहिर है बच्चों कि मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा रहेगा एटमॉस्फेयर में तो कहाँ से इवेपोरेशन हो पाएगा? नहीं हो पाता है। अगला है बच्चों विंड स्पीड। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग विंड स्पीड। बच्चों मान लिया जाए कि घर में कोई भी वेट क्लॉथ है, उसको आपने क्या कर दिया कि घर में उसको डाल दिया, फैला दिया उसको, और पंखा चला दिया आपने, और एक कपड़े को क्या किया कि आपने बाहर उसको सूखने के लिए टांग दिया रस्सी पे। धूप नहीं निकल रही है, ठीक है, धूप नहीं निकल रही है, तो दोनों केसेस में आप बताइए बच्चों कि दोनों में से किस केस में कपड़ा जल्दी सूखेगा? घर में वाला कपड़ा जल्दी सूखेगा कि बाहर वाला? घर में, क्योंकि पंखा भी चल रहा है। जाहिर है घर में वाला, क्योंकि विंड की स्पीड यहाँ पे तेज़ है, और इवेपोरेशन की जो रेट है वो फास्ट हो जाएगी। विंड स्पीड जितना तेज़ होगा, हवा जितनी तेज़ बहती है उतना ही कपड़ा जल्दी सूखता है। तो विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बच्चों कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं अपनी लाइफ में। कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। अब कैसे ये कॉज करता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत से इंटरनल क्वेश्चंस जो आपकी किताबों में दिए गए हैं सब सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेज। मतलब बच्चों कूलिंग कैसे करता है कोई भी लिक्विड? इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करेगा? तो बच्चों इसको समझिए, जिस भी सरफेस से कांटेक्ट में वो लिक्विड है, अगर उस सरफेस से वो इवेपोरेट हो रहा है तो उस सरफेस से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जब ले लेगा वहाँ से, बच्चों बताइए कि किसी सरफेस पे अगर हीट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? कोई वस्तु अगर गर्म नहीं है तो वो क्या है? ठंडी है ना। तो मान लिया जाए कि अपने हाथों पे ही हमने कोई ऐसी ऑब्जेक्ट रख लिया, कोई ऐसा सब्सटेंस रख लिया जो कि इवेपोरेट होने वाला है, तो बताइए बच्चों वो इवेपोरेट होगा अगर हीट लेके, तो हमारा हाथ कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा, है ना। तो किसी भी सरफेस से जब इवेपोरेशन होता है
तो वो जो लिक्विड होता है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उस सरफेस से ले लेता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सरफेस से ले लेगा तो सरफेस कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलेंगे। बहुत सारे इंटरनल क्वेश्चंस आपकी किताबों में हैं, सब के सब सॉल्व हो जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पर। चलिए देखिए, इफ़ वी पुट अ लिटिल स्पिरिट, ईथर हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, या फिर अल्कोहल भी हो सकता है, एट द बैक ऑफ आवर हैंड एंड वेव इट अराउंड, द स्पिरिट इवेपोरेट्स रैपिडली एंड आवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड। मतलब बच्चों कि अपने हाथ पे हमने स्पिरिट ले लिया, चाहे पेट्रोल ले लिया, चाहे नेल पॉलिश रिमूवर ले लिया, उसके बाद से अपने हाथों को थोड़ी देर हम लोग ऐसे हिलाएंगे तो क्या होगा बच्चों, जो स्पिरिट होगा वो हमारे हाथों से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गेन करेगा, लेगा, और जब वो हीट लेकर जब इवेपोरेट करेगा वहाँ से तो हमारा हाथ कैसा फील करेगा बच्चों, कोल्ड फील करेगा। ऐसा ही होता है बच्चों कि इन द हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ड इन एन अर्थन पॉट टू कीप इट कूल। गर्मी के सीज़न में मटके में पानी रखा जाता है ना, तो पानी मटके में रखने पे कूल क्यों हो जाता है। प्लास्टिक की आप लोग मान लीजिए कि प्लास्टिक की एक बोतल है, उसमें पानी आप लोग रखते हैं तो वो ठंडा नहीं होता, लेकिन मटके में आप लोग रखते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। उसका रीज़न क्या है बच्चों, समझिए। अर्दन पॉट जो होते हैं बच्चों, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस छिद्र से वाटर हमेशा सीप आउट होता रहता है। मीन्स दैट कि वाटर उसमें से थोड़ा थोड़ा उसमें से बहुत ही कम मात्रा में वाटर उसमें से निकलता रहता है। वो वाटर क्या करता है बच्चों कि वो टेम्परेचर ले लेता है पॉट से। पॉट पे जो भी टेम्परेचर होगा, जो वाटर वहाँ पे निकल के सीप आउट होके जो आया है बाहर की तरफ, वो उस पॉट से टेम्परेचर लेगा, और टेम्परेचर लेके वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उस पॉट से इवेपोरेट हो जाएगा। और चूंकि इवेपोरेट होने से पहले उसने उस पॉट से टेम्परेचर लिया है तो वो पॉट क्या हो जाएगा बच्चों, कूल हो जाएगा। तो अर्दन पॉट कूल हो जाएगा तो पानी भी जो उसके अंदर रखा होगा बच्चों वो भी कूल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात ना। आगे देखते हैं, सम पीपल स्प्रिंकल वाटर इन फ्रंट ऑफ देयर होम इन हॉट समर डेज। गर्मी के सीज़न में कुछ लोग अपने घर के सामने पानी का छिड़काव करते हैं। तो हमारे घर के सामने क्या होता है बच्चों कि काफ़ी कूल हो जाता है, काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है बच्चों, ज़रा देखिए कि वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं, जो जिसको कि स्प्रिंकल किया जाता है हमारे घरों के सामने, वो उस सरफेस से हीट ले लेता है, और सरफेस से हीट लेकर और इवेपोरेट हो जाता है। जब सरफेस से हीट लेकर इवेपोरेट हो जाता है तो सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, कूल हो जाएगा। परस्पिरेशन इज आवर बॉडीज मेथड ऑफ मेंटेनिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर। परस्पिरेशन मीन्स दैट पसीना आना। हमारी बॉडी में पसीना आता है तो सिंपल बच्चों यही काम होता है कि जब पसीना आता है तो वो पसीना हमारी बॉडी से ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेके पसीना क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, और हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन हॉट समर डेज टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। गर्मी के सीज़न में हम लोग कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। उसका रीज़न क्या है बच्चों कि कॉटन के क्लोथ, सेम रीज़न है, सब में सेम रीज़न आप लोग लिखते जाइए, ठीक ना, कि वाटर जो होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारी बॉडी से लेगा, और फिर वो इवेपोरेट होगा तो हमारी बॉडी कूल हो जाएगी। ए फैन इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड मेक अस फील कूल। अगर हम लोग पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ है हमें, और हम जाकर पंखे में बैठते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग कूल फील करते हैं। रीज़न क्या है बच्चों, सेम रीज़न, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज एज विंड स्पीड इंक्रीजेज। वी कैन सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन फ्रॉम अ कप। एक कप से हम लोग, एक सॉसर से हम लोग जब चाय पीते हैं स्ट्रॉ से, उससे जब हम लोग चाय पीते हैं तो वो चाय हम लोग को मतलब आसानी से हम लोग पी पाते हैं, और कप से हम लोग ज़्यादा आसानी से नहीं पी पाते हैं। रीज़न क्या है बच्चों कि जब हम सॉसर से पी रहे होते हैं तो जो चाय के लिए एरिया ऑफ कंटेक्ट है, मीन्स दैट कि जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा बच्चों तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगी, हीट ज़्यादा निकलने लगेगा। हीट ज़्यादा निकलेगा तो वो चाय क्या हो जाएगी बच्चों, चाय ज़्यादा ठंडी फील होगी। तो इसीलिए हम लोग सिप करके जब चाय पीते हैं, ठीक ना,
सॉसर से, तो हम लोग कप से ज़्यादा तेज़ी से पी पाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास बस इतनी ही। एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे।